नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर भागीरथ सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भगवान बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो पढ़ते हैं मित्रों भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यह वर्तमान समय में नेपाल के अंदर है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था, जिनका निधन गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन हो गया था। यानी भगवान बुद्ध को जन्म देने के बाद 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, यानी इनका वंश कौन सा था? इनका वंश शाक्य क्षत्रिय कुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी बचपन में जो भगवान बुद्ध है इनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। बुद्ध के एक पुत्र भी था, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब एक दिन कपिलवस्तु के भ्रमण पर निकले थे, तो मार्ग में उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव तथा मस्त सन्यासी को देखा। तो अपने जीवन से इनको जो वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने सन्यास धारण करने के बारे में सोच लिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कालम था। इनसे सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली थी। यानी भगवान बुद्ध का जो प्रथम गुरु था उनका नाम अलार कालम था और इन्होंने इनसे सांख्य दर्शन शास्त्र है इसकी शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कालम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामगुप्त से शिक्षा प्राप्त की थी। अब दोस्तों देखते हैं कि बौद्ध धर्म में एक नाम आता चैत्य, एक नाम आता है विहार। तो इनका अर्थ क्या होता है कि बौद्ध धर्म में चैत्य का अर्थ होता है पूजा गृह, जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, तथा विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। छह वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ को 35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति है, यह निरंजना नदी, जिसे फल्गु भी कहा जाता है, इसके किनारे प्राप्त हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। यानी इनको बौद्ध का ज्ञान हो गया था, बोध हो गया था। बौद्ध को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो इनका एक नाम क्या हो गया?
बुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञानवान व प्रकाशवान। मठ, मंदिर तथा स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। इसी के नाम पे क्या है कि जो गया है इसका नाम बोध गया पड़ गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। यानी जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश है ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्य जन की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा के अंदर दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कौशल राज्य की राजधानी थी यहाँ पे दिए थे। भगवान बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, यानी यह अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म इसकी मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में पाली भाषा के त्रिपिटक से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका आगे वर्णन आ जाएगा। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत भगवान बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यानी 3 रत्न माने जाते हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ है। भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है, जिनमें एक को भिक्षुक कहा जाता है और दूसरे को उपासक कहा जाता है। आगे हम देखते हैं। बौद्ध धर्म वर्तमान समय में 2 संप्रदायों में विभाजित है, जिसमें एक हीनयान तथा दूसरे का नाम महायान है। अब दोस्तों, जो महायान संप्रदाय है ये हिमालय यानी भारत की उत्तर दिशा की तरफ फैला हुआ है, और हीनयान है जो भारत की दक्षिण दिशा यानी जो हिंद महासागर है इस तरफ फैला हुआ है। अब जो धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, तो धार्मिक जुलूस का आयोजन सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा इसी दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा है, इसको बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया है, यानी भगवान
बुद्ध की जो मूर्तियाँ दो शैलियों में बनाई गई है, एक तो गांधार शैली है और दूसरी मथुरा शैली है। तो भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो जातक कथाएं क्या होती है मित्रों? ये जब भगवान बुद्ध ने इससे पहले भी कई जन्मों में अवतार लिया था, तो भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये पाली भाषा में है। अब त्रिपिटक ग्रंथ क्या है कि ये इसके अंदर 3 ग्रंथ है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक है। सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। जो सांची का बौद्ध स्तूप है ये सबसे बड़ा माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, यानी जो इनकी विमाता थी भगवान बुद्ध की, प्रजापति गौतमी, इन्होंने यह सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद राजा मिलिंद के साथ हुआ था, जो मिलिंद पानो पुस्तक में है। यानी बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो राजा था मिलिंद, जिसको मिनिएडर भी कहा जाता है, इनका जो संवाद है ये मिलिंद पानो पुस्तक में है। महान विद्वान अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, जो बौद्ध धर्म की रामायण कहलाता है। इसके अलावा महाविभाषा शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। आगे हम देखते हैं योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। अब एक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं तथा शूद्रों पर पड़ा, जो बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी थे। भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में की थी। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म का एक और जो संप्रदाय था आजीवक, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे। भगवान बुद्ध के समय ही संघ प्रमुख देवदत्त होना चाहता था, यानी भगवान बुद्ध के जीवित रहते समय ही जो देवदत्त है यह संघ का प्रमुख बनना चाहता था। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा था। ये नालंदा है, यह सबसे प्राचीन विहार माना जाता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों यानी हीनयान तथा महायान में विभाजन ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हो गया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों मैंने जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी इसका वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, वहाँ आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें पूरे विस्तृत रूप से बताया गया है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से जो राजकीय संरक्षण है ये बंगाल के पाल राजवंश ने दिया था। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म से एक संबंधित है शून्यवाद का जो सिद्धांत है ये नागार्जुन ने दिया
था। अब आगे हम देखते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हो गई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है जिनके बारे में हम देखते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध है ये घोड़े पर बैठकर ही घर को त्याग कर चले गए थे। भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल का वृक्ष क्यों है दोस्तों? कि भगवान बुद्ध को जो पीपल का पेड़ है इसी के नीचे इनको ज्ञान है या बोध है इसकी प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। यानी जो भगवान बुद्ध की मृत्यु है उसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप को माना जाता है। भगवान बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार है, ये बड़े सम्मान पूर्वक है मल्लों ने किया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। चीनी कैंटोन अभिलेख से भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु की तिथि निर्धारित की गई है। यानी जो भगवान का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई थी, ये तिथि हमें विस्तृत रूप से चीनी कैंटोन अभिलेख में मिली है। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके अलावा जो एक पुस्तक है खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय पाठ में ही जो ये कहा गया है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि तथा धम्म शरणम गच्छामि, ये प्रसिद्ध सूक्तियाँ कही गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताएं, अपने कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपको कौन से नए वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए वो ज़रूर बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।